अरे यार, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं बना। हमारी माँ बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, उनसे इतनी जल्दी उठकर खाना नहीं बनाया जाता। काश हम लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन ना किया होता तो हम शादी कर लेते, लेकिन हम लोगों ने तो बाबा जी को कसम दी थी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, और उसी वजह से हम आज इस मुकाम पर भी तो हैं। ब्रह्मचर्य की कसम आप तीनों ने खाई है, लेकिन इतने में किचन से मीनल के खांसने की आवाज आई। ये तो माँ की आवाज है। चलो चलकर देखते हैं। चारों भाई किचन में गए तो देखा कढ़ाई में सब्जी पक रही थी, जिससे बहुत सारा धुआं निकल रहा था, और उनकी माँ जमीन पर बड़ी खांस रही थी। रोहन ने देखा तो सब्जी जल चुकी थी। जल्दी से चारों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ को उठाया और कमरे में ले आए। माँ, आज के बाद आप खाना नहीं बनाओगी? काश मेरी एक बेटी होती तो सबके लिए खाना बना देती, और शादी की बात तो मैं तुम लोगों से कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम लोगों ने ब्रह्मचर्य की कसम ले रखी है। माँ, ब्रह्मचर्य की कसम मेरे तीनों भाइयों ने ली है, मैंने तो नहीं। रोहन की बात सुनकर मीनल और उसके तीनों भाइयों की उम्मीदें जाग उठी। तो ठीक है रोहन, मैं तुम्हारी शादी की बात पंडित जी से चलाती हूँ। वैसे हम चाहते तो नहीं थे कि रोहन की शादी हो, लेकिन जब खाना बनाने में इतनी समस्या हो रही है तो रोहन की शादी कर ही देते हैं। अगले दिन मीनल ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, हमें बस ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे खाने पीने का ध्यान रख सके। ठीक है बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि अगर हम सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखें तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तुम लोग जब देखो तब अस्पताल के चक्कर ही लगाया करते हो। कभी हमारे परिवार की तरफ देखा है? हम में से कोई आज तक अस्पताल नहीं गया। मैं 50 साल की हूँ, पर कहीं से लगती हूँ। ये औरत 50 साल की है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। पंडित जी अब दिन रात उस औरत का पीछा करने लगे। किसी तरह उन्होंने उस औरत के घर का पता कर लिया और ये भी पता लगा लिया कि उनकी एक जवान बेटी है जो शादी लायक हो चुकी है। एक रोज पंडित जी उस औरत के घर पहुंच ही गए। बहन जी, पास वाले मंदिर में जो पंडित जी बैठते हैं, उनके जरिए पता चला कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं। मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की तलाश है जो खाने पीने का बहुत ध्यान रखे। हमारी बेटी राधिका खाने पीने का बहुत ख्याल रखती है। थोड़ी सख्त है, लेकिन कभी किसी को बीमार नहीं होने देगी। अगले दिन पंडित जी ने रोहन और राधिका के परिवार को एक दूसरे से मिलवा दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। रात में राधिका की सास ने उससे कहा, बहू, हम तो शुरू से ही चाहते थे कि हमारे घर कोई ऐसी लड़की आए जो हमारे खाने पीने का ध्यान रखे। किचन सामने है, बाकी तुझे पता ही है। ठीक है माँ जी, मैं बस 5 मिनट के अंदर खाना बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर राधिका किचन में चली गई।